दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, पर यह सोच के रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कभी वह लोग हमारे घर वाले होते हैं तो कभी दुनिया, और हम उन सभी बातों को सोचकर अपने निर्णय नहीं ले पाते या हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। दोस्तों, आज आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक कहानी लेके आई हूँ, जिसे सुन के शायद आपको भी अपने निर्णय लेने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावस्ती के जैतवन विहार में महात्मा बुद्ध धार्मिक उपदेश दे रहे थे। नगर के धनी सेठ का पुत्र भी वहां आया हुआ था। उपदेश समाप्त होने पर उसने महात्मा बुद्ध को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनसे संन्यास में दीक्षित करने की प्रार्थना की। महात्मा बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, संन्यास ग्रहण करने के लिए माता पिता की आज्ञा अनिवार्य है। तुम अभी बहुत कम उम्र के हो, तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए। पर वह युवक तो हठ में आ गया था। उसने कहा कि नहीं, मुझे संन्यास लेना ही है। मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर फिर आऊंगा। नगर सेठ का पुत्र महात्मा बुद्ध से विदा लेकर अपने घर को लौट आया और अपने माता पिता से आग्रह करने लगा कि वह संन्यास लेना चाहता है। माता पिता ने मना कर दिया तो उसने 7 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं खाया और अपने माता पिता से प्रार्थना करने लगा कि उसे आज्ञा दे दें कि वह संन्यास ग्रहण करे। माता पिता ने हार कर अपने पुत्र को संन्यास ग्रहण करने के लिए आज्ञा दे ही दी। अब वह महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहा कि अब मैं तैयार हूँ, मेरे माता पिता ने आज्ञा दे दी है। महात्मा बुद्ध के निर्देशानुसार वरिष्ठ आचार्य ने उसे दीक्षित भी कर दिया। अब वह कई वर्षों तक साधना करता रहा। एक दिन उसका एक पड़ोसी घूमते घूमते जैतवन विहार में आया। वाणिक पुत्र उसको पहचान गया और वाणिक पुत्र ने अपने माता पिता की कुशल मंगल उस व्यक्ति से पूछी तो वह व्यक्ति बताने लगा कि तुम्हारे माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। जीवन को बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत कर रहे हैं। यह सुन के उस सन्यासी के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना कमंडल उठाया और भिक्षा लेने के बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपने दीनहीन माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। एक भिक्षुक को नमन करते देख उसके माता पिता चकित हो गए और पूछने लगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। भिक्षुक ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी देखभाल करूँगा। उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। इतने समय बाद उन्होंने अपने पुत्र को देखा था। अब वह भिक्षुक साधना भी करता था और भिक्षा मांगता और उस भिक्षा से अपना और अपने माता पिता का पालन पोषण भी करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दूसरे भिक्षुकों को भी इस बात का पता चला तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से इस बात की शिकायत करने का सोचा और उनके पास आकर बोले, तथागत, वाणिक पुत्र भिक्षा में मिली वस्तुएं गृहस्थों को बांट देता है। उसने संघ का नियम तोड़ा है। महात्मा बुद्ध ने वाणिक पुत्र को बुलाकर पूछा, क्या तुमने भिक्षा में ग्रहण की गई चीजों से गृहस्थों का पालन पोषण किया? उसने उत्तर दिया, हाँ भंते, मैंने अपने बेसहारा बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण किया। महात्मा बुद्ध ने सभी भिक्षुकों को बुलाकर कहा, वाणिक पुत्र संन्यास के सच्चे मार्ग पर अग्रसर है। संन्यास का अर्थ होता है त्याग, अपने अंदर बसे सभी प्रकार के विकारों का त्याग करना वास्तव में संन्यास है। संन्यास में ये कहीं नहीं लिखा गया कि हम अपने गृहस्थ जीवन को नहीं जी सकते। संन्यास का सच्चा अर्थ है भीड़ से मुक्त होने का साहस। संन्यास का अर्थ है कि अब मैं वह करूँगा जो सही है। मैं सारी पुरानी अवधारणा जो गलत है या जो समाज ने मुझे दी है उन सब का त्याग करता हूँ। संन्यास का अर्थ है कि मैं स्वतंत्र हूँ और जो सही है उसे सोच सकता हूँ और जो सही है उसे कर सकता हूँ। सभी भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज आपने हमें सच्चा संन्यास होने का ज्ञान भी प्रदान किया। दोस्तों,
हम सब चाहें तो हम भी संन्यास ले सकते हैं। हम सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं बंधनों में बांध रखा है, भले ही वो समाज की पुरानी चली आ रही कुरीतियाँ या समाज में ऊंच नीच जात पात के बंधन। युवा और समझदार होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उन सारे बंधनों, उन जात पात ऊंच नीच भेदभावों से अपने आप को संन्यास दें। हम भी वो पुरानी परंपराओं का त्याग करें और आगे बढ़ के जो हमारे लिए सही है और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए सही है, उन रीतियों को अपनाकर आगे बढ़ें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी पुराने समय से चली आ रही कुरीतियों का त्याग करेंगे और सच्चे अर्थ में सन्यासी जीवन जिएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।